Hello and welcome to our series From Puberty to Menopause. हमारी फिजिकल हेल्थ की तरह ही इम्पॉर्टेंट है हमारी मेंटल हेल्थ, जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत ही एक इग्नोर्ड पार्ट है। और इसी के बारे में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मीनाक्षी मनचंदा, who will guide us and talk about it and the different aspects of depression and anxiety. So let's talk about it in more detail. नमस्कार। आज मैं आपको डिप्रेशन और एंजाइटी हमको बहुत सारे स्टेजेस पे लाइफ के कैसे अफेक्ट करती है उसके बारे में बात करेंगे। डॉक्टर मीनाक्षी बताएं पहले तो कि मूड स्विंग्स और डिप्रेशन में क्या फ़र्क होता है। देखिए, मूड स्विंग्स तो क्या है, छोटे बच्चे से लेके बड़ों तक सभी को ही मूड कभी ना कभी बहुत खुश है, कभी बहुत उदास है, कभी गुस्सा आ रहा है, कभी किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा। पर ये सभी फीलिंग्स जो है ये ट्रांजिएंट होती हैं, कुछ देर के बाद सब लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर यही फीलिंग्स एक ही फीलिंग की हमारा मन उदास है और वो उदास ही रह रहा है 5-6 दिन से या बहुत ज़्यादा 15-20 दिन तक, तो इसका मतलब है कि वो मूड परसिस्ट कर रहा है। तब ये मूड डिसऑर्डर में आ जाता है और डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। अगर इसके साथ और भी सिम्टम्स हैं, जैसे कि नींद आनी बंद हो रही है, गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, भूख लगनी कम हो रही है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बिना बात के रोने का मन कर रहा है, तो ये सब हमें डिप्रेशन की तरफ ले जा रहे हैं। Alright. Dr. Meenakshi, please tell us that हमारे teenagers when they are growing up in their pubertal age, they are going through a lot of physical and emotional change. In fact, mental changes and a lot of changes are there. So क्या चेंजेस आते हैं और डेवलपमेंट में, और क्या उन चेंजेस के बारे में पेरेंट्स को क्या ध्यान रखना चाहिए और उनको कैसे डील करना चाहिए? ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी पे बॉडी पे इतने चेंजेस होते हैं कि बच्चे खुद ही कुछ परेशान हो जाते हैं कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। उसके साथ साथ पढ़ाई बढ़ रही होती है, पेरेंट्स का प्रेशर बढ़ रहा होता है, स्कूल में टीचर्स का प्रेशर बढ़ रहा होता है। तो कुछ टीनेजर्स जो हैं वो उनका मूड नॉर्मल से लो की तरफ चला जाता है और कुछ थोड़े एग्रेसिव हो जाते हैं। तो पेरेंट्स को उनकी इस मेंटालिटी को समझना चाहिए, उनको अपोज नहीं करना चाहिए और सब तरह से उनकी बात सुनने की, उनको समझने की कोशिश करके समझाने की कोशिश करनी चाहिए। आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ना चाहिए। Alright. Dr. Meenakshi, tell us something about PMS, the प्री-मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जिसके अंदर बहुत मूड स्विंग्स गर्ल्स को भी आते हैं और बहुत एज तक, इवन इन देयर 20s and 30s भी हम जो औरतें हैं वी फील ऑल दोज सिम्टम्स कॉल्ड PMS. So what would you like to say about it? प्री-मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स जनरली पीरियड से 4-5 दिन पहले फीमेल्स में स्टार्ट हो जाते हैं। यंग गर्ल्स में ये मूड चेंजेस की तरह होता है, कुछ में गुस्सा ज़्यादा होता है, कुछ में हेडेक होता है। ये सभी हार्मोनल चेंजेस जो बॉडी में हो रहे हैं, जिनकी वजह से मेंसेस स्टार्ट होते हैं, उनकी वजह से ये होता है। और कुछ लोगों को हेडेक होता है, कुछ को ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा होती है। इन सबको ठीक रखने के लिए, PMS ज़्यादा ना हो इसके लिए फिज़िकल एक्टिविटी का बहुत ज़्यादा रोल है। अगर हम 1 घंटा डेली फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो ये सब कम रहता है। दूसरी चीज़ है योगा करें, पानी खूब पिएं, 7 से 8 घंटे की नींद पूरी लें, और अगर दिमाग में कोई बात हमें परेशान कर रही है उसे किसी के साथ डिस्कस करें। Alright, thank you so much. डॉक्टर मीनाक्षी, जैसे कि हमने स्टार्ट किया था डिफरेंस बिटवीन द मूड स्विंग्स, एंड हमने मूड स्विंग्स इन डिफरेंट सिचुएशंस देखी। what exactly is depression and how to deal with it? What are? डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर है, ठीक है। अब मूड डिसऑर्डर के फीचर्स हमने अभी डिस्कस किए हैं कि क्या क्या होते हैं। मूड चेंजेस होते हैं, स्लीप और एपेटाइट चेंजेस होते हैं, रेस्टलेसनेस हो सकती है, घबराहट, बेचैनी सबको होती है, और उसके साथ साथ कुछ लोग जो हैं इरिटेबल भी हो सकते हैं। ये किसी भी एज पे हो जाता है। आजकल यंग चिल्ड्रन में भी केसेस आ रहे हैं जो स्कूल में उनको डायग्नोज किया जाता है साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, और फिर वो हमारे पास रेफ़र होते हैं।
तो ऐसे केसेस के लिए सबसे मेन बात है पेरेंट्स का ये समझना कि बच्चे को कुछ दिक्कत हो रही है, घर वालों का ये समझना कि कुछ प्रॉब्लम है, ये टेंट्रम्स नहीं है, तो उसलिए उनको फिर सही हेल्प दिलवाना। राइट। सो मिडिल एज, जैसे कि हम कॉलेज ख़त्म हो गया और अभी टीनेज भी ख़त्म हो गया, उसके बाद एक फेज़ आता है वर्क मिडिल एज जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पे आपको वर्क प्रेशर है, घर का कुछ प्रेशर है, या शादी का प्रेशर है, या शादी हो गई तो उस नई मैरिड लाइफ का कुछ चेंजेस ऐसे आते हैं। तो इस फेज़ के लिए क्या बताना चाहेंगे आप? डिप्रेशन जो है जनरली इट्स बिकॉज ऑफ सम केमिकल चेंजेस इन द ब्रेन। मेनली एक सीरोटोनिन नाम का केमिकल होता है जो कि हमारे मूड को रेगुलेट करता है, थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करता है। जब वो केमिकल उतनी क्वांटिटी में नहीं बन पाता तो इस तरह की दिक्कत होती है कि मूड जो है हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। अब वो क्यों होता है ये केमिकल चेंज? बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। वो स्ट्रेस किसी भी एज पे किसी भी वजह से हो सकती है। लाइक मिडिल एज में ये सारे फैक्टर्स हैं जो अभी आपने बताए, इनकी वजह से अगर हम उस स्ट्रेस को डील नहीं कर पा रहे हैं जो हमारी लाइफ में चल रही है, तो ये केमिकल धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। फिर हेरिडिटरी फैक्टर्स का भी रोल होता है। जिनके पेरेंट्स को डिप्रेशन रहा है उनमें होने के चांसेस और ज़्यादा होते हैं। ऑलराइट। सो जैसा कि अब आप जैसे अगर किसी को ये अगर कोई डिप्रेशन के लिए कोई मेडिसिन या मेडिकल हेल्प ले रहा है और इसी के साथ अगर उनको प्रेगनेंसी हो, तो वो कैसे उसके साथ डील कर सकते हैं? या if somebody, or is it possible that somebody develops depression during pregnancy? Because generally we say that pregnancy is a very happy time, one should be happy, but is it possible that a mother can feel depressed? बीमारी तो कोई भी किसी भी स्टेज पे हो सकती है। डिप्रेस्ड लोग जो हैं वो भी प्रेग्नेंट होते हैं। तो अगर उस स्टेज पे रिक्वायर्ड होता है तो हमें सेफ ड्रग्स उनको देनी ही पड़ती हैं। और प्रेगनेंसी में ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस जो बॉडी में हो रहे हैं, डिप्रेशन होने के चांसेस फिर से ज़्यादा होते हैं। इसलिए ऐसे ही चाइल्ड बर्थ के बाद भी ऐसा ही होता है। उस टाइम पे जो हार्मोनल चेंजेस फीमेल की बॉडी में हो रहे हैं उनकी वजह से, फिर बच्चे के आने से जो उनकी लाइफ में चेंजेस होते हैं उसकी वजह से उनको कुछ दिक्कत होने लग जाती है। डिप्रेसिव सिम्टम्स लो डिग्री के तो जनरली सभी फीमेल्स में आ जाते हैं। वो 5-6 दिन में ठीक हो जाते हैं, इनको बेबी ब्लूज कहते हैं। उसके बाद क्या है, अगर वो 2 हफ्ते से ज़्यादा परसिस्ट कर रहे हैं, रोना बहुत ज़्यादा आ रहा है, नींद बिल्कुल नहीं आ रही, और कुछ फीमेल्स जो हैं वो एग्रेसिव भी हो जाती हैं, तब हमें प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत लेनी पड़ती है। एंड आई थिंक पोस्टपार्टम डिप्रेशन को हम जनरली इग्नोर कर देते हैं ये सोच के कि ये बेबी ब्लूज़ हैं, बट आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया दैट इफ़ यू आर एग्रेसिव या आपको नींद नहीं आ रही है या अगर आपको बहुत रोना आ रहा है तो प्लीज़ इग्नोर ना करें। ओके, एंड नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट फेज ऑफ अ वुमेन्स लाइफ, द टाइम ऑफ मेनोपॉज। उस टाइम पे क्या क्या चेंजेस क्या एक्सपेक्ट कर सकती हैं, या कितने परसेंटेज चांसेस बढ़ जाते हैं डिप्रेशन में जाने के, या अगर उसको कैसे अवॉइड भी किया जा सकता है? एज अभी अब तक हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि फीमेल्स में प्यूबर्टी से लेके मीनोपॉज तक हार्मोनल चेंजेस चलते ही रहते हैं। कभी ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बढ़ रहे हैं तो कभी कम हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे मीनोपॉज के टाइम फिर से वही दिक्कत शुरू हो रही है कि हार्मोनल चेंजेस फिर से होने हैं। तो प्री मीनोपॉजल फेज में ही फीमेल्स पे कुछ चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से मूड जो है वो लो रहना शुरू हो जाता है। तो अनलेस आपका लाइफस्टाइल बहुत एक्टिव है, हेल्दी लाइफस्टाइल है, फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी है, आपको इमोशनल सपोर्ट और सोशल सपोर्ट है, तो डिप्रेशन होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। अदरवाइज डिप्रेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं उस एज पे भी। राइट, तो उससे उनको अवॉइड कैसे किया जा सकता है, या उनको डील कैसे किया जा सकता है? सी अगेन द सेम थिंग्स कि हमें अपनी फिजिकल हेल्थ मेंटेन करने के लिए 1 आवर ऑफ फिजिकल एक्टिविटी और योगा व्हाटएवर वी लाइक। दूसरी चीज़ है स्लीप और एपेटाइट। 8 आवर्स की स्लीप होनी चाहिए।
और बैलेंस डाइट होनी चाहिए। साथ में हमेशा कोई ना कोई साथ में हमारे होना चाहिए जो हमें किसी भी लाइफ के फेज पे सपोर्ट कर सके, चाहे वो फ्रेंड्स हो चाहे फैमिली मेम्बर्स हो। राइट, थैंक यू सो मच, वेरी नाइसली एक्सप्लेन डॉक्टर मीनाक्षी। और इन दी एंड मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी दैट प्लीज़ डोंट इग्नोर योर मेंटल हेल्थ। अगर आपको कभी भी लोनली फील हो, प्लीज़ रीच आउट फॉर हेल्प एंड always have friends around you, family around you, so that you never feel lonely. And thank you so much.